चलिए ये नया वाला एयर फिल्टर इसमें फिक्स कर देना क्वालिटी। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स अपने कार्बोरेटर में रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो फिल्टर तो चलिए फ्रेंड्स अपने कार्बोरेटर को क्लीन करते हैं। उससे पहले अपन क्या करेंगे, अपने कार्बोरेटर का नीचे वाले से पार्ट खोल लेते हैं। इसके अंदर पेट्रोल है तो सबसे पहले अपन इसका पेट्रोल निकाल लेते हैं। तो इस कैन के अंदर अपन इसका पेट्रोल निकालने वाले हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इसकी जो पाइप इसमें डालना है और इस वाले नट को लूज कर देना है। बस कितना भी पेट्रोल होगा वेस्ट नहीं होगा, पूरा इसके अंदर आ जाएगा। और इस पूरे नट को पूरा लूज कर देंगे तब भी चलेगा। तो सर्दी हुई है मुझे थोड़ा, तो समझ सकते हो आवाज़ आपको उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो इतना एडजस्ट कर लेना है। तो ये आपने पूरा अपना इसमें का पेट्रोल साफ़ कर लिया है। तो अब इसको फिर से उसकी जगह पे फिक्स कर देते हैं। ये हो गया टाइट। तो चलिए अभी इसके नीचे वाले नटों को थोड़ा सा पेट्रोल गिरेगा इधर उधर से। अब इसको कैन को उठा साइड में रख देते हैं। कैन का कुछ काम नहीं, इसमें पेट्रोल भी है और अपने को कार्बोरेटर साफ़ करने के लिए काम आएगा। तो उससे पहले अपन अपने कार्बोरेटर को खोलते हैं। इसके लिए अपने को थोड़ा बड़ा वाला मारतूल लगेगा। कार्बोरेटर जो है क्लीन करने के बाद बाइक की जो परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। बाइक खुल के चलना शुरू कर दीजिए। और ये वजह है कि आपको जब भी आप बाइक बंद करते हो ज़्यादा दिन के बाद अपनी बाइक चलाते हो तो जो पेट्रोल इसमें जम जाता है वो एक कार्बन की शक्ल में उसमें जमा हो जाता है। तो अब आपको अपना कार्बोरेटर पिछली बार मैंने क्लीन किया था और अभी भी आपको दिखाता हूँ। उतना मेरे हिसाब से गंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने पिछली बार साफ़ किया था वो मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी था मैं, जड़बड़ में अपने साफ़ किए थे। तो चलिए इसको संभाल के रखना पड़ेगा नटों को। ओरिजिनल नट तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए इन नटों को संभाल के रखना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये 4 नट अपने जो नीचे रख दिए और अभी क्या आपको खोलते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का है उतना चलेगा और साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कार्बोरेटर को पूरा क्लीन है, देख सकते हो आप। कहाँ भी आपको रस्ट, जो अपना टैंक का रस्ट होता है वो उसमें दिखेगा ही नहीं क्योंकि अपने टैंक में। तो फ्रेंड्स अपने कार्बोरेटर में रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो फ़िल्टर देख रहे हो ये सबसे बड़ा कारण है। इस फिल्टर का काम है कि पूरा रस्ट को जमा कर लेता है। यहाँ पे भी रहता है, देखिए फ़िल्टर कॉक वाला फ़िल्टर। तो इसमें पहले रस्ट थोड़ा जमा हो जाता है, फिर थोड़ा इसमें जमा होता है, तो कार्बोरेटर में जाने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए अपनी बाइक में आपको रस्ट नहीं देखने मिलता। ओके, तो कार्बोरेटर पूरा क्लीन है, तो देख सकते हो आप भी पूरा क्लीन, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर रस्ट के, तो नाम के बराबर रस्ट भी नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा ऑयल का है तो ऑयल रहता है यहाँ पे चल जाता है। तो चलिए फिक्स करते हैं, और पोंछने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा क्लीन है अंदर से भी, आप देख सकते हो। ओके, चलिए इसको फिक्स कर देते हैं। अगर आपको क्लीन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से क्लीन करना भी चाहिए। तो क्लीन करने के लिए देखिए ये इस वाले पट्टी जो हिल रही है, देख रहे हो, ये निकलती है, इसको निकाल देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पट्टी को इस तरह से निकाल देना है। हर चीज़ को संभाल के रखना है, ठीक है। ये पिस्टन को इस तरीके से आप निकाल दोगे। फिर इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, ये देखिए, जो अपने ये वाला पार्ट को, इसको भी आपको संभाल के रखना है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब आपको ये अपना मेन जेट को निकालना है तो निकाल सकते हो, पायलट जेट को निकालना है तो निकाल सकते हो। ये सब निकाल के इसके अंदर जितने होल दिख रहे हैं सब में आपको अच्छे से पेट्रोल मार के पूरा क्लीन कर देना है। तो कार्बोरेटर आप देख सकते हो, करने की ज़रूरत नहीं, पूरा क्लियर है। ओके, यहाँ पे अपना पिस्टन रहता है,
चलिए अभी अपन इसको फिर से इंस्टॉल करने के लिए आपको बता देता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये देखिए, इस वाले को इस तरीके से डाल दिया अंदर, ठीक है। फिर अपना पिस्टन, ओके। फिर इसकी पिन, तो ये अपनी पिन भी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। थोड़ा वही होल का मैच करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं रहता। तो ये पिस्टन अपना फिक्स हो गया। तो अपना इस तरीके से पिस्टन आपको बैठाना पड़ेगा, ओके। और ये उसकी फिर नीचे वाली कैप है, हल्का सा पेट्रोल है इसमें। ठीक है, इसके 4 नट जो अपने संभाल के रखे थे, स्क्रूज नट नहीं बोलेंगे, स्क्रूज को चारों डाल देते हैं और टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने और एक बात बताना आपको भूल गया कि अपने चैनल के ऊपर 20,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबका दिल खोल के शुक्रिया उस अचीवमेंट को अपने को पहुंचाने के लिए, और कहाँ से आप उनको अपने शुरुआत में कहाँ थे और कहाँ आपने भी पहुंचा दिया अपने को। तो सबका दिल खोल के शुक्रिया। तो हॉर्स पावर भी अपनी बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है, तो देख सकते हो, तो ला के रखना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम आई आपके अपने बाइक में, वो भी आपको बता देता हूँ, सामने ही है, ताकि आपको पता चले कि उसके ऊपर भी अपनी वीडियो आने वाली है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो बार बार इसमें बदलना पड़ती है शोगन में, मेंटेनेंस जैसे आप बोल सकते हो। वो 2-3 चीज़ों में, एक तो इसकी हॉर्स पाइप आती है, ये ओरिजिनल मिलती नहीं है, आफ्टर मार्केट ये आती है, तो बार बार फट भी जाती है यहाँ से। तो एक बार बार उसका शॉर्ट रहता है। और दूसरा आ गया इसके इंडिकेटर्स। तो अपना पीछे का भी इंडिकेटर बदला है, मगर बार बार ख़राब हो रहा है। उसका स्टे बदल दिया तब भी वो ख़राब हो रहा है। और 2 प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या है यार, भूल गया, को याद करता हूँ। तो एक हो गए, दूसरा हो गया इंडिकेटर। 2 ही है ज़्यादा जो सामने आती हैं, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, मगर ये मेंटेनेंस में आती है कि मेंटेनेंस होता रहा। तो चलिए, अपना कार्बोरेटर हो गया साफ़ ही था, सिर्फ मैं आपको बताया कि किस तरह से साफ़ करना हो रहता है। तो साफ़ तो हो गया अपना कार्बोरेटर। सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैंने खोला था कि किस तरह से क्लीन करते हैं कार्बोरेटर। मेन अपना मकसद है अपना एयर फिल्टर का अपना स्पंज बदलना। तो इसको फिक्स कर दें, और अपना एयर फिल्टर जो है कहाँ गया, तो ये अपना एयर फिल्टर। तो इस वाले नट को निकालने के लिए जाना है अपने को लेट के ऊपर। तो चलिए इसको दे के आते हैं, फिर अपना स्पंज अंदर का चेंज करते हैं, ओके। तो इसको पहले फिक्स कर लेते हैं कार्बोरेटर को। अब फाइनली दोस्तों, अपन ने इसका नट जो यहाँ का निकाल लिया, और इसको पूरा क्लीन करके भी लेके आया मैं अभी घर में से। तो दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो, पूरा क्लीन कर दिया हूँ, ओके। देख सकते हो कहाँ से भी आपको डस्ट और
नहीं दिखेगा, पूरा क्लीन हो गया। तो ये रहा अपना स्पंज। तो इसकी MRP आपको दिखा देता हूँ, 64 रुपीज़। एयर फिल्टर फॉर समुराई का है, वही है। तो ये शोगुन को भी चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उसमें जो निकला ये वाला था, तो देख सकते हो ये भी अच्छी कंडीशन में। तो इसको भी हम संभाल के रखेंगे। अब नया वाला फिक्स करते हैं। तो चलिए ये नया वाला एयर फिल्टर इसमें फिक्स कर देते हैं। क्वालिटी एकदम बेस्ट लग रही है। ये पुराना वाला है और ये नया वाला, तो कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया अपना एयर फिल्टर प्रॉपर तरीके से फिट। अब इसके ऊपर थोड़ा हम ऑयल लगाना सोच रहा हूँ, ताकि मिट्टी वगैरह को खींच लेता है। तो मैं सोचता हूँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसे रहने देखते हैं। और ये इसका कवर कुछ इस तरीके से। ओके, ठीक। और भी हमको इसके सिर्फ नट टाइट करने हैं। तो नट ये रहे, यहाँ का एक नट है, सॉरी स्क्रू, नट याद है बर्तनों में। ये स्क्रू, ये का एक स्क्रू यहाँ का अपने को कुछ लगाना पड़ेगा जुगाड़। तब तक दो भी फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास कुछ है जुगाड़ लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ का भी ना अपने नट फिक्स कर दिया है। तो देख सकते हो अपना एयर फिल्टर तैयार है। तो देख सकते हो एयर फिल्टर पूरा क्लीन हो गया। नया वाला एयर फिल्टर भी अपने डाल लिया है और ये रहा पुराना वाला। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं और अपनी बाइक का आपको साउंड लास्ट में सुना देते हैं, थोड़ा क्लीनिंग करने के बाद क्या फ़र्क आता है साउंड में। ओके, तो फ्रेंड्स फाइनली अपना एयर फिल्टर क्लीन हो गया है। नया वाला अपने अंदर का एयर फिल्टर भी चेंज कर लिया है और फिट भी हो गया और कार्बोरेटर भी क्लीन करके फिट कर दिया। तो देख सकते हो सब चीज़ें हो गई परफेक्ट और ये पूरा परफेक्ट बैठ गए। ओके, तो अभी सिर्फ बचा है अपना क्या, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कार्बोरेटर भी मैंने पाइप जोड़ दी पेट्रोल की और अभी सिर्फ बाइक को ऑन करना है और आपको साउंड सुनाएंगे। फिर कभी आपको पूरा बाइक का रिव्यू दूंगा कि कार्बोरेटर क्लीन करने के बाद। और तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अभी पूरी बाइक को सेट करना है। मास्क भी मैंने निकाला तो कुछ काम करने के लिए, तो उसको भी बिठाता हूँ। तो और अपना मास्क, तो अभी पूरी बाइक को सेट करके थोड़ा वॉश करना है अपने को। फिर आपको मैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर मिलूँगा इसके अगली वीडियो में। इसका आएगा 3rd पार्ट। आपको पूरा साउंड भी सुनने मिलेगा और किस तरह से बाइक अपनी स्मूथ होगी वो भी मैं आपको पूरा क्लियर बता दूंगा, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ता है उस वीडियो में आपको पता चलेगा, एयर फिल्टर साफ़ करने से, एयर फिल्टर बदलने से और कार्बोरेटर क्लीन करने से। ओके, तो चलिए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे ट्यून, साइनिंग ऑफ 2 स्टार ग्लोबल 777 1। बाय बाय।